मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर जून में फैसला। अभी सिर्फ एक पदोन्नति मिलेगी, ऐसा रहेगा पदोन्नति का फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, गत 8 अप्रैल को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के बाद से प्रदेश के कर्मचारी बेसब्री से पदोन्नति के प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पदोन्नति के फॉर्मूले को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष पिछले दिनों प्रेजेंटेशन हो चुका है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार पिछले एक साल में कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर 3 फॉर्मूले तैयार कर चुकी है, लेकिन इनमें से एक भी अमल करने के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सका है। पिछले साल तत्कालीन प्रमुख सचिव जीएडी मनीष रस्तोगी ने पदोन्नति का पहला फार्मूला तैयार किया था। फिर अपर मुख्य सचिव जीएडी संजय दुबे ने विभागीय अधिकारियों के साथ पदोन्नति का दूसरा फार्मूला तैयार किया। इसके बाद यह मामला मुख्य सचिव अनुराग जैन के पास पहुंचा। वरिष्ठ अधिकारियों की समिति के साथ चर्चा कर संजय दुबे की ओर से तैयार फार्मूले में संशोधन कर नया फार्मूला तैयार किया गया। इस फार्मूला के लागू होने पर कर्मचारियों के कोर्ट जाने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि फार्मूला लागू करने से पहले सरकार विधि विशेषज्ञों से राय ले रही है। इसकी सबसे मुख्य वजह पदोन्नति पर लगी रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होना है। जीएडी के अधिकारियों का कहना है कि संभवतः सरकार जून में कर्मचारियों को पदोन्नति पर लगी रोक से बैन हटाने का निर्णय ले सकती है और सितंबर से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं। नए फार्मूले को लेकर जीएडी ने सपाक्ष और अजाक्स में भी राय ली थी। अभी सिर्फ एक पदोन्नति देने की तैयारी में सरकार। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जिन 5.25 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी, उनमें से करीब 3 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो वरिष्ठता के आधार पर 2 पदोन्नतियों के लिए पात्र हैं, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को अभी सिर्फ एक पदोन्नति देने का निर्णय लिया है। इसकी मुख्य वजह है कि 3 लाख कर्मचारियों को 2-2 पदोन्नतियां देने के लिए इतने पद रिक्त नहीं है। करीब 1.25 लाख पद रिक्त होने के कारण इतने ही पात्र कर्मचारियों को 2 पदोन्नति दी जा सकती है, लेकिन इसमें अन्य पात्र कर्मचारियों में असंतोष बढ़ने की आशंका है। कर्मचारियों को प्रमोशन भले ही एक पद पर मिलेगा, लेकिन वे उच्च प्रभार वाले पद की जिम्मेदारी संभाल सकेंगे। पदोन्नति के 3 फॉर्मूले। फॉर्मूला 1, तत्कालीन पीएस जीएडी मनीष रस्तोगी ने पदोन्नति का जो फॉर्मूला तैयार किया था वह लगभग वर्ष 2002 के पदोन्नति नियमों पर आधारित था। इस फॉर्मूले में संख्या के आधार पर आजा एवं अजजा के वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रस्तावित है। मेरिट में इन दोनों वर्ग के कर्मचारी अनारक्षित वर्ग के पदों पर भी आ सकते हैं। फॉर्मूला 2, अपर मुख्य सचिव जीएडी संजय दुबे ने वर्टिकल रिजर्वेशन पर आधारित फॉर्मूला तैयार किया है। इसमें कर्मचारी जिस श्रेणी अजा अजजा सामान्य में एक साथ नियुक्त हुआ है, वह प्रमोशन में भी उसी श्रेणी में आगे बढ़ेगा। जितने पद रिक्त होंगे उतने पद उसी वर्ग में बांटे जाएंगे। अन्य वर्ग के कर्मचारी उन पदों पर दावा नहीं कर सकेंगे, भले पद रिक्त रह जाए। फॉर्मूला 3, सूत्रों का कहना है कि वर्टिकल रिजर्वेशन पर आधारित पदोन्नति के फॉर्मूले में संशोधन किए गए हैं। इसके अनुसार पहले अजजा वर्ग के पद भरे जाएंगे, फिर अजा वर्ग के और अंत में अनारक्षित वर्ग के पदों पर पदोन्नति होगी। यदि अजा या अजजा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर पात्र व्यक्ति नहीं मिलता है तो वे पद रिक्त रहेंगे। प्रमोशन के लिए रिक्त पदों की संख्या के 2 गुना के साथ 4 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जिन कर्मचारियों को पूर्व में प्रमोशन मिल गया है उसमें से किसी को भी रिवर्ट नहीं किया जाएगा। क्लास 1 ऑफिसर के लिए मेरिट कम सीनियोरिटी के आधार पर और इसके नीचे के पदों के लिए सीनियोरिटी कम मेरिट के आधार पर सूची बनाई जाएगी।